मैं देख रहा हूं ये आंधी है, आंधी। एनडीए सरकार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। बारी एग्जिट पोल की है और एग्जिट पोल के अनुमान भी सामने आ चुके हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिखता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ मोदी सरकार की वापसी की बात कही जा रही है। तो न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में भी पीएम मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। यानी न्यूज 18 पोल हब के आंकड़े सामने आ चुके हैं और एनडीए को 355 से 370 सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल क्या कहता है, एक बार फिर से आपको बताते हैं। 543 लोकसभा की सीटों में से क्या होगा आंकड़ा। देखिए, बीजेपी के खाते में 305 से 315 सीटें जा सकती हैं। अगर बीजेपी अलायंस के साथ आती है यानी एनडीए, तो 355 से 370 यह आंकड़ा पहुंच सकता है। आगे बढ़ते हुए बात अगर हम कांग्रेस की करें तो 62 से 72 सीटें अकेली कांग्रेस जीत सकती है और इसके साथ ही कांग्रेस के साथ जो अलायंस पार्टियां हैं यानी इंडिया अलायंस, वो 125 से 140 सीटें जीत सकती है। बात हम बिहार की कर लेते हैं। बिहार की 40 लोकसभा की सीटें, जिस पर बताया जा रहा है अनुमान कि 13 से 16 सीटें बीजेपी जीत सकती है। 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और एनडीए देखिए 31 से 34 सीटें एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है अगर अलायंस के साथ, यानी कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी एक साथ लड़ रहे हैं। तो जो आंकड़ा है वो 31 से 34 होगा। कांग्रेस 0 से 1 और इंडिया अलायंस जो है वो 6 से 9 उसके खाते में जा सकती है। और अब बात कर लेते हैं झारखंड की। तो झारखंड में क्या कुछ आंकड़े हो सकते हैं वो आप बताएं। 14 लोकसभा की सीटों में 9 से 12 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। एनडीए को 9 से 12 मिल सकती है तो इंडिया अलायंस को 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान ये जताया जा रहा है। तो न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक ये है आंकड़े। हालांकि 4 जून को रिजल्ट सामने आएंगे, लेकिन ज्यादातर जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि एनडीए सरकार की वापसी हो रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार की वापसी हो रही है। और बिहार की सभी 40 सीट का अनुमान बीजेपी को 13 से 16 सीट मिल सकती है और एनडीए की बात करें तो 31 से 34 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है ऐसा अनुमान है। तो इंडिया अलायंस को 6 से 9 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बात हम झारखंड की करते हैं। बड़े से ग्राफिक्स के जरिए देखें हम झारखंड लोकसभा की सीटों का अनुमान आपको बताते हैं। 14 सीटों का अनुमान सामने आ चुका है। एनडीए को 9 से 12 सीट मिल सकती है, इंडिया अलायंस को 2 से 5 सीट मिल सकती है। तो ये आंकड़े अभी तक बता रहे हैं। आपको बता दें कि ये आंकड़े देखने के बाद जहां एक तरफ एनडीए खेमा काफी खुश है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस का दावा अलग है। एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है और एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद विपक्ष का बुरा हाल हो गया है। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार के अनुमान के बाद बीजेपी और सहयोगी दलों के हौसले बुलंद हैं, तो विपक्ष 4 जून को फाइनल नतीजे की बात दोहरा रहा है। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कर्मयोगी जो 140 करोड़ जनता के लिए 24 आवर सेवा के भाव से काम करते रहे और जो कहे सो उन्होंने किया। मोदी जी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है और उस विश्वास पर लोगों ने अपना बटन दबाकर कमल को खिला दिया और अब चौंकाने वाला चौका उनको लगने जा रहा है। बेहोश हो जाएंगे, उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी समाप्त होने जा रही है। ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है ये एग्जैक्ट पोल नहीं है और 4 जून को जब एग्जैक्ट पोल आएगा तो उसमें इंडिया गठबंधन को 295 से ज्यादा सीटें 295 प्लस सीटें आएंगी, ये हम आश्वस्त करते हैं। देश के अंदर तैयारी चल रही है। 4 जून को 400 के पार जाएंगे और हर जगह कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां 4 क्विंटल लड्डू नहीं बटेगा। पूरे देश के अंदर माहौल बन गया है कि आ रहे हैं मोदी, खुशी की लहर दौड़ गई है। और जो विरोधी बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे
उन सब का दावा खोखला निकलेगा। एनडीए की बढ़त के बाद चुनाव आयोग पर और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा। हम सही साबित हुए। बड़े बड़े दावे 295 के या इससे अधिक के किए जा रहे थे, अब सब ईवीएम में दोष निकाला जा रहा है। बिहार की, झारखंड की और समूचे देश के एनडीए की जीत पर बहुत बहुत बधाई। एग्जिट का इंतजार करना, ये तो पर्चा लीक पहले ही था। 5 दिन 7 दिन पहले ही से लोग चर्चा कर रहे थे कि एग्जिट पोल इस तरह से लोग परोसेंगे। देश की जनता ने निर्णय लिया है, इंडिया शाइनिंग की हाल होगी। माफ करना, लोगों ने वोट दिया है तेजस्वी जी के संकल्प पर, इंडिया गठबंधन के संकल्प पर। तो एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल के अनुमान से विपक्ष का बुरा हाल हो गया है। विपक्ष का कहना है कि अनुमान और परिणाम में फर्क होता है, तो बीजेपी का कहना है कि बिहार में एनडीए बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। एवं परिणाम में फर्क होता है। अनुमान काल्पनिक होता है, जबकि परिणाम तथ्यों एवं फैक्ट सत्य पे आधारित होता है। 4 जून को परिणाम चौंकाने वाले आ रहे हैं। ये जो एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल मुख्य रूप से प्रबंधित एवं अभिलेखित है। देखिए, एग्जिट पोल चाहे जो भी आए, लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं, बिहार की जनता ने तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर विश्वास किया। देश की जनता ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर विश्वास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस भाषा का इस्तेमाल किए और जिस तरह से उनकी बेचैनी और बौखलाहट देखने को मिली, यह स्पष्ट करता है कि इंडिया गठबंधन इस बार बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बिहार में एग्जिट पोल ने भाजपा के दावों पर मुहर लगा दी है। देश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है। बिहार में महागठबंधन के सारे दावे फुस हो गए। एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए गठबंधन को 6 से 9 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अलग है और यह तय है कि बिहार में एनडीए गठबंधन शून्य पर आउट होगा। लालू जी की दोनों बेटियों की करारी हार तय है। हार के बाद तेजस्वी को अपने मित्र के साथ मछली और मटन पार्टी का भरपूर अवसर मिलेगा। इस लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 400 पार का जो लक्ष्य रखा था, हम उस लक्ष्य के करीब पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। विभिन्न मीडिया चैनलों पर दिखाए जा रहे एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार भी दिखाया जा रहा है। यह मेरा अनुमान और एनडीए नेताओं के जो कार्यशैली रही है उसके मुताबिक बिल्कुल सही है। तो एग्जिट पोल को लेकर पप्पू यादव का बयान भी सामने आ गया है। पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव ने दावा किया है कि बीजेपी 240 से ऊपर नहीं जा सकती। नरेंद्र मोदी इस बार पीएम नहीं बनेंगे। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि नतीजों के बाद एनडीए के कुछ दल इस तरफ आ सकते हैं। पप्पू यादव ने बिहार में चुनावी नतीजों पर कहा कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बिहार में सही तरीके से प्रचार करते और टिकट बंटवारा सही तरीके से होता तो महागठबंधन 25 से 30 सीट जीत सकती है। राहुल मैं है, उनको लेकर क्या कहेंगे? भैया मैं तो कह रहा हूं कि आप हमको बताओ ना। लोग बोलते हैं ना 60 और 50, ये तो 4 को पता चलेगा। मेरा कहना साफ है कि किसी भी कीमत पर ये 240 से ऊपर बीजेपी नहीं ला सकती। गठबंधन कितना जाएगा इंडिया गठबंधन को? भैया मैं तो कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन भी 272 मैजिक क्रॉस नहीं कर सकती। और जरूरी थोड़ी है कि इनके साथ जो गठबंधन है वो कल मेरे साथ नहीं आवे। और 2 ही गठबंधन इनके बड़े हैं, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू। नरेंद्र मोदी तो पीएम नहीं बनेंगे जैसा मैं समझता हूं। बिहार में क्या देखते 40 सीट को लेकर आप? भैया हालात और परिस्थितियां, मैंने पहले भी कहा था, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी को अधिक से अधिक यदि गठबंधन धर्म लाए होते, यदि अधिक कैंपेन हुआ होता बिहार और टिकट सही तरीके से, तो हम 25-30 क्रॉस करते। बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि 4 तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा और विपक्ष की सारी खटाखट और फटाफट धरी की धरी रह जाएगी। साथ ही एनडीए की जीत का दावा करते हुए कहा कि आज सभी एजेंसियों ने एनडीए गठबंधन को 400 के आसपास की बढ़त दिखाई है और ये सिर्फ मोदी की गारंटी का ही परिणाम है।
को खटाखट भेज दिया। जो लोग कहते थे खटाखट फटाफट, सब खटाखट फटाफट, सबकी आवाजें अब बंद हो गई। जो कहते थे मैं लिख रहा हूं, मोदी नहीं रहेंगे 4 तारीख को, मोदी से नफरत, देश के विकास को नकारना, देश की विश्वसनीयता को नकारना, ये दिखाता है। और मैं समझता हूं कि अब रिजल्ट 4 तारीख को आने वाली है। सारे सर्वे यही है 400 के पार। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पटना पहुंचे। विपक्ष के 295 सीट जीतने के दावे पर विजयवर्गीय ने कहा है कि विपक्ष का सपना 4 जून को टूट जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पीएम मोदी ही देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। मोदी एक बार फिर से पीएम बनेंगे। ये बिहार में गोली चलना, बम चलना, ये लालू जी के राज में बहुत हुआ है और लोग बिहार में बड़ा सामान्य सा हो गया है। और राम गोपाल यादव बहुत ही सक्षम नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं और हो सकता है कि कुछ लोग उनकी जीत के कारण कहीं न कहीं लोगों में कुछ ऐसा भाव आया हो कि उन्हें गोली मार दें। एग्जिट पोल में एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार के अनुमान के बाद सियासत गर्मा गई है। हम पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि एग्जिट पोल से एक बार फिर क्लियर हो गया है कि एनडीए 400 पार का संकल्प पूरा करने जा रहा है। नकारे विपक्ष को पूरे देश ने नकार दिया है। एग्जिट पोल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है और 400 पार का जो हमारा नारा था वो बिल्कुल फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ और एनडीए के तमाम शीर्ष नेताओं के मार्गदर्शन में ये देश चल पड़ा है और नकारात्मक राजनीति, नकारे विपक्ष को इस देश ने पूरी तरह से नकार दिया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। सीएम नीतीश कुमार का 2 दिन का ये दिल्ली दौरा है। बीजेपी नेताओं से मुख्यमंत्री के मुलाकात हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। एक बार फिर से मोदी सरकार बनने के एग्जिट पोल के नतीजे पर नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार जरूर बनेगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा 2 दिवसीय होने वाला है। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि वो आज बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। तो दिल्ली पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एग्जिट पोल के नतीजों पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार एक बार फिर से एनडीए की बनेगी। तो आप बता दें, सीएम नीतीश कुमार का ये दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं सीएम नीतीश कुमार। बीजेपी के नेताओं से मुख्यमंत्री की मुलाकात हो सकती है और ऐसे भी नतीजे आने में बस अब 2 दिन का वक्त बचा हुआ है। 4 जून को नतीजे सबके सामने होंगे। हालांकि एग्जिट पोल के आने के बाद ही एनडीए के सभी दल काफी उत्साहित हैं। सर, एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को भारी तीसरी बार सरकार बन रही है सर आपने क्या बनेगी सर, इंडिया के गठबंधन बात को मानता नहीं है सर। तीसरी बार मोदी सरकार बन रही है एग्जिट पोल में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव खत्म होने के बाद दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। 7वें और आखिरी चरण का मतदान कल संपन्न हुआ। उसके बाद एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसमें एनडीए गठबंधन को भारी बहुमत मिलता दिख रहा है और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। जो न्यूज़ 18 ने एग्जिट पोल कराया है उसके मुताबिक तो नीतीश कुमार से जब हमने बात करने की कोशिश की, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि निश्चित रूप से बनेगी, यानी सरकार बनने को लेकर के एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, चाहे बीजेपी हो या जेडीयू हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो बिहार के, सभी लोग काफ़ी आश्वस्त हैं। और आप देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो रवाना हो चुके हैं। यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से नीतीश कुमार जा रहे हैं अपने आवास, जो कि कामराज लेन में उनका आवास है, वहाँ पहुँचेंगे। और इस दौरे को निजी दौरा बताया जा रहा है, लेकिन 4 जून को जो चुनाव परिणाम आएगा उसके पहले नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी एग्जिट पोल पर कहा है कि ये तो पहले से ही पता है कि देश में एनडीए सरकार की वापसी होगी। अशोक चौधरी ने बिहार में एनडीए को 36+ सीट मिलने की उम्मीद जताई। साथ ही केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद बिहार को फायदा मिलने की बात कही है।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। अशोक जी, 4 तारीख को काउंटिंग होगा, उसके पहले नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पे गए हैं 2 दिनों के लिए। हाँ, तो ऐसा ना, डल टाइम है ना, एकदम ही डल टाइम है। एवरीबडी इज, सब इंतजार में है, स्पेकुलेशन है हर तरह से। तो ये तो अब हम समझते हैं इतना लंबा माननीय नेता का मतलब चुनाव प्रचार भी हुआ है, तो आई थिंक रेस्ट के लिए गया 2 दिन, अपना 2-3 दिन दिल्ली में रहेंगे। बिहार में सियासी हलचल भी तेज है कि नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पे क्या वहाँ पे एनडीए के नेताओं से मुलाकात वगैरह भी है? हो सकता है, तो बहुत कॉमन है ना। अब पटना में हम आएंगे तो हम एनडीए के नेता, भारतीय जनता पार्टी, बाकी लोगों से मिलें, बात करें, व्यू लें, तो कौन सी बड़ी बात है। सो पार्ट ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन, बट इज नॉट समथिंग न्यू। एग्जिट पोल में जो परिणाम दिखा रहे हैं, अगर उसके देखने के बाद फिर मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना, ये एनडीए के लिए इसको कैसे देखते हैं? एग्जिट पोल के बाद पहले से प्लान तो पहले से था, एग्जिट पोल तो कल आया है, माननीय नेता का प्रोग्राम पहले से था। एग्जिट पोल देखने के बाद एनडीए के नेताओं की स्थिति क्या है, कैसे लेते हैं? हम अच्छी एज पर एक्सपेक्टेड है। हम लोग तो कह ही रहे थे कि 325-350 के आसपास आएगा, तो हम लोग भी कह रहे थे 325-350 के पास आएगा, तो वो आ रहा है। बिहार में आप एनडीए को कितना देखते हैं? हम तो एनडीए को 36+ देखते हैं। 2-3 सीटें हैं जो फंसी हुई मान सकते हैं, लेकिन हम तो लगता है कि वो सीटें भी हम जीतेंगे। या जो 25-30 हज़ार से किशनगंज हम जीते हैं या कांग्रेस जीते, 1 सीट वो है, और बाकी 1 आध और सीट है, नाम लेना उचित नहीं होगा। बस बिहार में अगर एनडीए की सरकार और केंद्र में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार, और प्रधानमंत्री ने यहाँ पे बहुत दौरा किया है, तो क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव के पहले बिहार को कुछ बड़े बड़े तोहफे भी मिलेंगे? हाँ, बिल्कुल मिलेगा ही, बड़ा तोहफा मिलेगा ही। कुछ अच्छे स्कीम्स होंगे, कुछ वो होगा, और हम समझते हैं कि माननीय नेता इस पर चर्चा भी करेंगे, और विशेष ध्यान तो प्रधानमंत्री जी का होगा। बड़ा राज्य है, इलेक्शन ड्यू है, तो फायदा होगा, बिहार के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो ये हमारे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पूर्णिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, हार्डवेयर कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े घर में घुसकर गोली मारी गई है। जीएमसीएच लाने के दौरान उसकी मौत हो गई। जमीन विवाद में हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। भवानीपुर थाना के भवानीपुर बाजार की घटना बताई जा रही है। तो पूर्णिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जमीन विवाद में हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। दिन दहाड़े घर में घुसकर गोली मारी गई है। घायल को जब जीएमसीएच लाया जा रहा था तभी उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद को लेकर हत्या की गई है। बैठा होगा इसका। और पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां जमीन विवाद में मारपीट और गोलीबारी हुई है। आपस में ही 2 गुट भिड़ गए। दीघा थाना के कुर्जी इलाके की घटना है, जहां एक पक्ष का एक व्यक्ति घायल हो गया है और दोनों पक्ष की ओर से दीघा थाने में आवेदन दिया गया है। पुलिस ने गोलीबारी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी भी हुई है और इस मामले में एक पक्ष का एक व्यक्ति घायल भी हो गया है। हालांकि दोनों ही पक्षों की तरफ से दीघा थाने में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने गोलीबारी की पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। उससे पहले देख